नमस्कार साथियों, परिहार क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आज से राजस्थान के लिए पॉलिटी का पोर्शन पढ़ेंगे, जिसमें हम जो राजस्थान की राज्य व्यवस्था है और जो राज्य विधानसभा है उसे हम देखेंगे या व्यवस्थापिका को देखेंगे, कुछ भी नाम ले सकते हैं। व्यवस्थापिका टॉपिक इसलिए लिया है क्योंकि अभी BSTC का पेपर होने वाला है और उसमें लगभग 5 टॉपिक आते हैं राजनीति के। तो हम BSTC के ध्यान में रखते हुए ही हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालते हैं राज्य की व्यवस्थापिका। या इसे विधायिका भी कह सकते हैं। ये संविधान के आर्टिकल 168 से लेकर के और 202 तक दिए हुए हैं। कौन? राज्य की जो व्यवस्थापिका है उसके बारे में दिया गया है। जो आर्टिकल 168 है उसमें यह कहा गया है कि राज्य की जो विधायी शक्ति हैं वे राज्य विधानमंडल के पास होंगी। ठीक है, कब कहा गया है? आर्टिकल 168 में। इससे आगे यदि विधानमंडल के बारे में देखें तो विधानमंडल है वे 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक तो एक सदनीय और दूसरे द्विसदनीय। ठीक है, दोनों ही व्यवस्थाएं हमारे भारत के अलग अलग राज्यों में विद्यमान हैं। एक सदनीय व्यवस्था है वे भारत के 22 तो राज्यों में है और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में है। द्विसदनीय व्यवस्था भी है, वह 6 राज्यों में अवस्थित है, जिसमें कि हैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश, फिर है बिहार, इधर ले लेते हैं कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ये 6 राज्य हैं जिनमें कि द्विसदनीय व्यवस्था है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो हम आगे देखते हैं। चलिए, द्विसदनीय व्यवस्था का मतलब ये होता है कि वहाँ पर एक तो विधानसभा होगी और दूसरा होगा विधान परिषद। ठीक है, विधानसभा को प्रथम सदन भी कहते हैं या निम्न सदन भी कहते हैं। विधान परिषद को द्वितीय सदन या उच्च सदन भी कहा जाता है। और जो एक सदनीय व्यवस्था होगी उसमें केवल विधानसभा दी होंगी।
ठीक है। तो हमारे जो राजस्थान है वहाँ पर केवल विधानसभा का ही जो रूल्स है वो चलता है, हमारे यहाँ पे विधान परिषद नहीं है। चलिए अगली स्लाइड में हम राजस्थान के बारे में कुछ देखते हैं। यदि राजस्थान के बारे में देखें तो जब स्वतंत्रता प्राप्ति हुई थी तब रियासतों का एकीकरण किया गया था। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय क्या किया गया, रियासतों का एकीकरण किया गया। और उस एकीकरण के समय ही, ये एकीकरण कब किया गया, 30 मार्च 1949 को। ठीक है, राजस्थान में क्या हुआ, राजस्थान में उस समय 19 रियासतें थीं, 3 ठिकाने थे तथा एक केंद्र शासित प्रदेश था। ठीक है, ये राजस्थान की कहानी है। अब क्या किया गया, जब एकीकरण किया गया तो राज्यों की व्यवस्था को संभालने के लिए एक पद बनाया गया राज्य प्रमुख का। ठीक है, राज्य प्रमुख के पद का सृजन किया गया और यह पद राजस्थान में सबसे पहले राज्यपाल थे, राज्य प्रमुख सर्वप्रथम तथा अंतिम भी थे। यानी कि वे सबसे पहले राज्यपाल भी राज्य प्रमुख भी बने और अंतिम भी वही थे। ये थे जयपुर के महाराज थे मान सिंह। ठीक है, कई कई किताबों में जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह को भी बताया गया, तो वहाँ पे मिसप्रिंट है, या आप याद क्या रखेंगे, केवल मान सिंह को ही याद रखेंगे। तो सबसे पहले जो राज प्रमुख बने थे और सबसे अंतिम भी थे, कौन थे, वे थे सवाई मान सिंह, जयपुर के महाराजा थे वे थे। अब इसके आगे क्या होता है वो अगली स्लाइड में हम देखते हैं कहानी। फिर आगे चल करके जल्दी ही 1 नवंबर 1956 को राज्य का पुनर्गठन किया गया। किसका, राजस्थान का, या राज्य पुनर्गठन किया गया। और उसमें एक जो राज प्रमुख थे उनको तो कैंसिल कर दिया गया और नया पद बनाया गया राज्यपाल। ठीक है, और राजस्थान में जो राजस्थान के सबसे सर्वप्रथम राज्यपाल थे वे बने गुरमुख निहाल जी, सरदार गुरमुख निहाल जी। तो सर्वप्रथम राजस्थान के राज्यपाल कौन बने, आप कह सकते हैं गुरमुख निहाल जी। इसी से आप कह सकते हैं वर्तमान में राज्यपाल कौन है, तो वर्तमान राज्यपाल हैं जो कि 2019 में बने थे, वे हैं श्री कालराज मिश्र। ठीक है, और ये अभी कंटिन्यू है। ठीक है, जब नए राज्यपाल बनेंगे तो ये पद से हट जाएंगे। चलिए अब आगे की कहानी हम देखते हैं। अब हम राज्यपाल के बारे में, राज्यपाल पद के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले राज्यपाल। ठीक है,
ये कौन होते हैं? जैसे राष्ट्रपति देश के प्रथम नागरिक होती हैं, ये राज्य के प्रथम नागरिक होते हैं। कौन? राज्यपाल। ठीक है। वे राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। कौन? राज्यपाल। नेक्स्ट पॉइंट है, राज्य की विधायी एवं कार्यपालिकी शक्ति राज्यपाल में ही निहित होती हैं। आप इनको ऐसे के ऐसे नोट कर सकते हैं, इनमें कोई बदलाव नहीं होता है, शब्द भी ऐसे के ऐसे ही है। आर्टिकल 153 है शायद, मैं कंफर्म कर लेता हूँ एक बार। हाँ 53 ही है। के अंतर्गत यह कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होंगे। ठीक है। लेकिन 7वां संविधान संशोधन होता है। ठीक है, ये होता है 56 में, और इसमें ये कहा गया कि एक से अधिक राज्यों के लिए एक ही राज्यपाल हो सकती है। मतलब ये कहा गया, पहले तो ये था कि आर्टिकल 153 में ये कहा गया था कि प्रत्येक राज्य के लिए कम से कम एक राज्यपाल होंगे, लेकिन 7वां संविधान संशोधन कर करके ये कह दिया गया कि एक राज्यपाल होंगे, वे एक से अधिक राज्यों में भी राज्यपाल बन सकते हैं, लेकिन वे उस राज्य के नागरिक नहीं होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पर नोट लगा करके लिख लेना। उसी, या शायद नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा, ऊपर लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे लिख रहा हूँ, नोट लगा कर लिख लेना। उसी राज्य के नागरिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि आप राज्यपाल तो बन सकते हो और एक से ज़्यादा राज्यों के बन सकते हो, लेकिन आप उसी राज्य के नागरिक नहीं हो सकते जहाँ पर आप राज्यपाल बन रहे हो। तो आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आगे चलते हैं। अब आते हैं राज्यपाल की नियुक्ति। व कार्यकाल। नियुक्ति और कार्यकाल को देखें तो जो अनुच्छेद 155 है उसमें कहा गया है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अनुशंसा या सलाह कह सकते हैं। ठीक है, अनुशंसा पर राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करेंगे। ये कहा गया है। ठीक है, कहाँ कहा गया है? आर्टिकल 155 में कहा गया है कि जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद होगी उसकी सलाह से जो राष्ट्रपति जी होंगे वे राज्यपाल की नियुक्ति करेंगे। ठीक है,
और अनुच्छेद 156 में कहा गया है कि वे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करेंगे। इसका सीधा मतलब ये होता है कि राष्ट्रपति चाहें तब तक उन्हें राज्यपाल बनाए रख सकते हैं और राष्ट्रपति चाहे तब उन्हें अपने पद से हटा सकते हैं या वे राष्ट्रपति जी को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब बात की जाए कार्यकाल की, तो राज्यपाल का जो सामान्य कार्यकाल है वह 5 वर्ष निश्चित किया गया है, ठीक है। लेकिन वे समय से पहले त्यागपत्र दे सकते हैं अपने पद से, ठीक है। राष्ट्रपति उन्हें हटा सकते हैं, राष्ट्रपति पदच्युत कर सकते हैं। ठीक है। और राष्ट्रपति चाहें तो उन्हें 5 वर्ष से और अधिक ज़्यादा समय के लिए भी राज्यपाल बना सकते हैं। ये सब किसकी मर्जी होगी? राष्ट्रपति जी की मर्जी होगी। चलिए आगे देखते हैं हम। सैलरी हम यहीं पे देख लेते हैं। चलिए, वेतन भत्ते होंगे, वेतन भत्ते, ठीक है। तो इनकी मंथली सैलरी फिक्स की गई है 3.5 लाख रुपए, 3.5 लाख रुपए प्रति माह। साथ में ही प्लस में सभी आवासीय खर्चे, जितने भी एक्सपेंडिचर होंगे, रहना खाना पीना या आना जाने का होगा, जब तक वे पद पर रहेंगे तब तक उन्हें ये सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। यहाँ पर आप नोट करके लिख सकते हैं कि पद पर रहते हुए वेतन व भत्ते में ह्रास्यमान बदलाव नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ, यानी कि जब तक कोई व्यक्ति राज्यपाल हैं तब तक आप उनकी सैलरी में या उनकी कोई भी फैसिलिटी है उसमें आप कमी नहीं कर सकते हो। बढ़ोतरी तो हो सकती है लेकिन ह्रास्यमान बदलाव नहीं होगा, यानी कि उसे कम नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये कह सकते हो आप, नोट डाउन कर लीजिए आप इसे। अगली हमारी हेडिंग है राज्यपाल की योग्यताएं। ठीक है, तो सबसे पहली योग्यता ये है वे भारतीय नागरिक हों। ठीक है, लेकिन संबंधित राज्य के नहीं, संबंधित राज्य के नहीं मतलब जिस राज्य के वे राज्यपाल बन रहे हैं उस राज्य के वे नागरिक नहीं होने चाहिए, देश के जरूर होने चाहिए। दूसरा ये है उम्र उनकी कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, तीसरा ये है वे किसी सदन के सदस्य न हों। ठीक है, यानी कि राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधायिका, यहाँ पे ना तो एमएलए, एमपी वे कोई भी नहीं होने चाहिए। चौथा ये है सरकारी लाभ के पद पर न हो, यानी कि उनकी गवर्नमेंट जॉब भी नहीं होनी चाहिए, यानी कि सरकार से उन्हें ऐसी कोई भी सैलरी नहीं मिल रही हो जिसके बदले वे काम कर रहे हैं, यानी कि सरकारी आदमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब आती है राज्यपाल की शपथ। ठीक है,
तो इन्हें शपथ दिलाई जाती है पद की गोपनीयता की, पद की गोपनीयता, यानी कि आप अपनी पद के बारे में कोई भी डिटेल्स बाहर आउट नहीं करेंगे। कौन दिलाएंगे? राष्ट्रपति जी दिलाते हैं। राष्ट्रपति हैं वे राज्यपाल को अपने पद की गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे और त्यागपत्र भी राष्ट्रपति ही लेंगे। त्यागपत्र भी कौन लेंगे? राष्ट्रपति। यदि राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति लेंगे। यदि उपराष्ट्रपति नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लेंगे, CJI लेंगे, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश कह सकते हैं, उन्हें CJI कहा जाता है, मुख्य न्यायाधीश को, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यदि ये भी नहीं है तो जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे, वरिष्ठतम न्यायाधीश, वे इनके त्यागपत्र को ग्रहण करेंगे, लेकिन राष्ट्रपति इन्हें गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में हम जो राज्यपाल हैं उनकी शक्तियों को देखेंगे, जो विधायी शक्तियाँ, कार्यपालिकी शक्तियाँ, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।